माननीय नीतीश कुमार जी 25 तक मुख्यमंत्री रहेंगे ही। अग्निपथ योजना जी, तो उसमें जेडीयू की राय अलग है जी। बीजेपी वाले तो करे कि जेडीयू वाले ही लोग शांति से बैठ करके तमाशा देख रहे थे, इनका हाथ था। मान लीजिए जेडीयू कुछ नहीं बोला तो वह क्यों नहीं मैदान में आ गया? कौन नहीं तमाशा देख रहा था? भाजपा का तो बोलना आसान है, तो क्यों न फाड़ा बांध के कूद गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जिस तरीके से सरकार चल रही है, कहा जा रहा है कि कभी भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ सही नहीं है। मेरे साथ जेडीयू के सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं। जिस तरीके से बिहार में आप लोग की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए काम कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये गठबंधन सिर्फ समय की परिस्थिति की मांग है, कभी भी गिर सकती है। नहीं, देखिए, ये तो बार बार यह बात उठता है जी, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है। आप उसको 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और उस समय तक जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री एनडीए के रहेंगे, महागठबंधन के रहेंगे, सवाल ये है। नहीं, सवाल नहीं। एनडीए की जो बहुमत है एनडीए का, जी, तो एनडीए के ही रहेंगे ना, दूसरे को तो बहुमत है नहीं। यह कहना कि अमुक पार्टी भी बना लेगा, उसी को मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और 5 बरस तक चलेगी। जब घर में भी बहुत परिवार में सदस्य हो जाता जी, तो उसमें तो खटपट चलते रहता है ना। अब तो उसी तरह से 2 पार्टी है, 2 पार्टी 3 पार्टी मिल के, तो स्वाभाविक है खटपट नहीं होना चाहिए। नेतृत्व चाहता है ये सब नहीं हो, लेकिन उसको कहाँ रोकिएगा? लेकिन खटपट लंबे समय से चलते आ रही है। दोनों तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। कभी बीजेपी वाले आप लोगों के ऊपर सवाल उठाते हैं, बीजेपी वाले कभी केंद्र सरकार बीजेपी के ऊपर सवाल उठा देते हैं। नहीं, सबको अपनी अपनी पार्टी है, जी, पहले अपने पार्टी को देखना पड़ता है। अच्छा। तो जैसे आपका ये हुआ 4 साल अग्निपथ योजना, जी, तो उसमें जेडीयू की राय अलग है। जी, उनका कहना है कि तो पुनर्विचार करना चाहिए। यदि आ गया तो उस पर लोगों को जानकारी पहले से दी जानी चाहिए जी, कि इससे क्या क्या फ़ायदा है। लेकिन तो एकाएक आ गया। अपोजिशन को भी मौका मिल गया नौजवान को भड़काने में, अरे 4 साल का नौकरी है, 4 साल के बाद क्या करोगे? तो उन लोग को इस तरह से किया कि सब प्रभोक हो गया। अब रेल का इंजन बोगी जलाने लगा। यह तो बिल्कुल अन्याय है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। एक गाड़ी चलाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, और यदि वो जल जाएगा तो फिर उस तरह के बोगी अब कोच फैक्ट्री से मतलब लंबा समय उसमें लग जाता। जी, इसलिए विरोध करने का सत्याग्रह वगैरह है वह भी किया जा सकता, लेकिन यहाँ तो लगे हुए हैं लोग, तुम्हारा जान जाए कि बचे, और भड़काने में लोग कोई कसर नहीं रखते। बीजेपी वाले तो करे कि जेडीयू वाले ही लोग शांति से बैठ करके तमाशा देख रहे थे, इनका हाथ था। नहीं, रोड कौन नहीं तमाशा देख रहा था? भाजपा का तो बोलना आसान है, तो क्यों न फाड़ा बांध के कूद गया? मान लीजिए जेडीयू कुछ नहीं बोला तो वह क्यों नहीं मैदान में आ गया फाड़ा बांध के? वह नहीं गया तो मौन किया। सरकार सब कुछ देखती है, सभी एसपी थे अलर्ट मोड पर, जी, और उस पर कार्यवाही भी हुई। लेकिन होता यह, आप तो बोगी जला दीजिएगा, तोड़ फोड़ कर दीजिएगा। यदि आप पर केस हो गया तो उस केस में यदि कहीं यूपीसी में आप कम्पीट कर गए तो अंतोगत्वा आपको लिलसा ही रह जाएगा कि आपकी नियुक्ति होगी, क्योंकि नीचे स्तर पर जाता है थाना में कि इसका कैसा आचरण। उसमें होगा कि इस पर अमुक केस है, तो उसको मिलेगा नहीं अच्छा प्रमाण पत्र, तो वह नहीं जा सकता। लेकिन यह सब नौजवान को समझाने के लिए कोई तैयार नहीं था। लोग एक तरफा, विपक्ष के लोग उसको भड़का रहे थे। क्या अब एनडीए के अंदर सब कुछ मामला शांत हो जाएगा, या फिर 25 तक यही बयानबाजी दोनों ओर से चलते रहेगी? बयानबाजी होगा, राजनीतिक दल है, बहुत पार्टी है, एक जगह होता है, तो सब तो चलते रहेगा। मान लीजिए कोई इशू आएगा, तो हमारी पार्टी को नहीं सूट कर रहा है, शुरू से हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो कई स्तर पर लोकसभा में भी हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लिए, या लिए तो विपक्ष में वोट किए। या तो पार्टी के लिए बढ़ाने के लिए और उसके हित के लिए सब सोचता है, एक भी पार्टी उससे अछूता नहीं है।
देखिए आरजेडी हाल ही में देखिए एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में विलय कराकर और विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। क्या कुछ इसके पीछे और भी कुछ कारण है सर? नहीं, कारण बहुत कुछ हो सकता है। आरजेडी सिर्फ नहीं, सब पार्टी चाहती है कि हमारी संख्या बढ़ जाए, तो जिसको जहाँ मौका लगता है वहाँ उसको मिला लेता है। लेकिन सत्ता से सिर्फ 6-7 कदम दूर है आरजेडी। नहीं नहीं, अब कैसे आप कहते हैं, तो सही बात आप ही बता सकते हैं कितना दूर है। पहले तो 6-7 कदम दूर हो कि 1-1.5 किलोमीटर दूर हो। आप यदि कुछ चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी सरकार बनी, तो सबसे पहले तो संख्या बल को लाना पड़ेगा ना। तो संख्या बल होगा तो उसको रोक कौन सकता है? किसी को उसको रोक नहीं सकता ना। कुछ होगा नहीं। नहीं होगा नहीं, इसी तरह से चलेगा भाई। अच्छा। गृह मंत्री बोल रहे हैं, नीचे हाँ। में उसके जो शीर्ष के नेता है सभी बोल रहे हैं। एनडीए नीतीश कुमार जी जो इस बार मुख्यमंत्री हुए 2025 तक रहेंगे, तो नीचे में तो सब में कहीं ना कुछ बोल देता है। लेकिन सरकार पे असर नहीं पड़ेगी। नहीं, सरकार देखिए संख्या बल पूरा एकाएक भाग जाए जी। तो असर कहाँ नहीं पड़ता है। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए थे, बहुमत में उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो 13 दिन में इस्तीफा दे दिए थे, तब यूपीए की सरकार बनी। इसीलिए सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, सरकार गिराने के लिए भी आपको बहुमत होगा तब न दूसरी सरकार गिरेगी जी। वह हमारे समझ से वैसी कोई संभावना नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी 25 तक मुख्यमंत्री रहेंगे ही। सिर्फ यहीं क्या रहेंगे, अभी इस गठबंधन में रहेंगे, फिर आगे गठबंधन होगा, क्या होता नहीं होता, फिर संख्या हम पूरा लेंगे तो फिर होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 के बाद भी संख्या हमको आ जाए विधानसभा चुनाव में जी। या ऐसा समीकरण बैठे जो हमको संख्या बल पूर्ण रहा, तो उसको कौन रोकेगा? तो यही होंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।